बाबा साहब की जिला न्यायालय में गौतम बुद्ध नगर में कुछ लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले शुरुआत गौतम बुद्ध नगर से हुई है। बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, क्या लग रहा है ये चलेगा अन्य जनपदों में भी? देखिए, ये शुरुआत है। ये देश की विंडो है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। जब यहाँ से शुरुआत होगी, एक बिगुल बज गया है, तो आने और जो जिले हैं अब उनमें भी शुरुआत होगी, स्टार्टिंग हो गई है। तो वो सब लोग अपना प्रयास करें। बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। वो न्याय का मंदिर है, न्याय के बनाने वाले लोग हैं, संविधान के बनाने वाले निर्माता है बाबा साहब। तो इसलिए सबको बनानी चाहिए, मूर्तियां लगानी चाहिए। अब बाबा साहब को मानते हैं, जानते हैं, लेकिन ग्वालियर में बाबा साहब के खिलाफ पूरा आंदोलन चल रहा है। अनिल मिश्रा है और बहुत सारे एडवोकेट हैं। वो कह रहे हैं बाबा साहब ने ना तो संविधान लिखा, वो तो गुलाम थे अंग्रेजों के, और बाबा साहब का हम जो अस्तित्व मिटा देंगे। वो भी एडवोकेट है और आप भी एडवोकेट हैं। देखिए, हम उसी को तो कहते हैं मनुवादी मानसिकता। जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो मनु को मानने वाले लोग हैं, वो बाबा साहब को नहीं माने तो हमें हम पे क्या है, मत मानो। लेकिन पता है सबको, बाबा साहब भारतीय संविधान के निर्माता थे। कोई आदमी कह रहा है तो कहने तो उससे फर्क क्या पड़ता है। बाबा साहब ने संविधान लिख दिया, संविधान उनका आज भी है, संविधान से देश चल रहा है। उनके कहने से क्या है। बहुत सारे लोग कुत्ते भौंकते रहते हैं, भौंके जाए। हाई कोर्ट में एडवोकेट है सर वो भी। हाई कोर्ट में है, ठीक है, लेकिन मानसिकता कौन ले? मैं वही तो कर रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन बता दिया, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। जब मनुवादी मानसिकता के लोग हैं तो वो क्यों भारतीय संविधान की बात करेंगे। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ उन जो अपने वो है वकील साहब, चाहे वो हाई कोर्ट में वकील हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो भाई आप संविधान के अकॉर्डिंग क्यों आप वकालत करते हो। वहाँ संविधान की बात होती है ना सुप्रीम कोर्ट में, संविधान की बात होती है ना हाई कोर्ट में। तो क्यों संविधान के प्रति आप लोग अपनी बात करके अपना संविधान के लिए वकालत करते हो। संविधान नहीं करना चाहिए उनको वकालत, घर बैठे हैं अपने। गौतम बुद्ध नगर में लगी है पहली प्रतिमा पूरे उत्तर प्रदेश में, ये कितना बड़ा काम मानते हैं आप? ये बहुत अप्रत्याशित काम है। और मैं तो कह रहा हूँ, यहाँ ये जनपद गौतम बुद्ध नगर का जो निर्माण किया आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने, ये जिले को बनाया। और बहन कुमारी मायावती बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं। और वो बाबा साहब डॉक्टर के अनुयायी होते हुए उन्होंने यहाँ नियम लगाए। हर आदमी यहाँ पर, हर वर्ग के लोग यहाँ बाबा साहब के मिशन को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब की बात को मानते हैं। इसलिए आज यहाँ सब जन के सहयोग से प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। कितने एडवोकेट है टोटल जो बाहर में तो यहाँ आज की डेट में लगभग 3000 लोग हैं। तो 3000 लोगों में से सभी का सहयोग है, किसी को भी विरोध नहीं है। आप किसी से पूछ ले, सिंगल एक आदमी से। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओबीसी जो एडवोकेट हैं वो बाबा साहब को ज्यादा मानते हैं और जानते हैं, इसलिए उन्होंने ये प्रयास सबसे ज्यादा उन्होंने किया है यहाँ पर जो ओबीसी एडवोकेट्स ने। देखिए, सीधी बात है, अब ओबीसी, एससी या माइनॉरिटी या जनरल कास्ट की जो बात आप कह रहे हैं, सब श्रद्धा के ऊपर बात करता है, अनुयायियों के ऊपर बात करता है। हमारे इस जिले में हमें नहीं मिला कोई भी आदमी, गौतम बुद्ध नगर के जितने वकील हैं, कि कोई बाबा साहब का कोई विरोधी हो, कोई इस प्रतिमा का कोई विरोध कर रहा हो। मतलब सब जो है चाहते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा लगे। बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। कोई एक आदमी बुला ले, देख लीजिए आप जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, एक आदमी, सब समाज के लोग यहाँ पर खड़े हैं। किसी एक आदमी से कहलवा दो, कोई एक आदमी हो विरोध करने वाला। सब लोग इसी बाबा साहब को सम्मानते हैं। बाबा साहब की बदौलत आज हम वकालत कर रहे हैं, बाबा साहब के द्वारा ही सब काम कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा कोई आदमी नहीं है कि कोई एक आदमी किसी भी समाज का नहीं मिलेगा। यहाँ आपस में बहुत भाईचारा सब लोगों में, सब लोग भाईचारे से काम करते हैं और सब लोगों को सबका आपस में सम्मान करते हैं। जी वकील साहब, क्या नाम है सर? कुछ बोलिए आप भी। बाबा साहब की प्रतिमा लग रही है आपकी कोर्ट परिसर में। मेरा नाम डॉक्टर राकेश सिंह एडवोकेट है। और बाबा साहब की जो आज तस्वीर लग रही है, उसमें पूरी जो कचहरी है उसका पूरा सहयोग है और सभी अधिवक्ताओं ने तन मन धन से इसे सहयोग किया है। कहीं कहीं कोर्ट है वहाँ मनु की प्रतिमा लगा दिया, जयपुर हाई कोर्ट में। देखिए, जहाँ इस बात पे क्वेश्चन नहीं मैं आंसर दे पाऊंगा आपके, क्योंकि यहाँ ये देश है, हर मानसिकता वाला लोग रहते हैं, उनकी क्या क्या मानसिकता है। लेकिन 99% बाबा साहब के संविधान से ये देश चलता है। और हर कोर्ट में किसी की कोई जाति नहीं होती, सब एक एडवोकेट हैं और उसी आधार पर यहाँ बाबा साहब को मानते हैं। तो मतलब अब हम हर गरीब गुरबा को न्याय मिलेगा, आम आदमी को बाबा साहब को चाहते थे सपना देखा, मतलब सपना पूरा होगा उनका। देखिए, न्याय हमेशा मिलता आया है, गरीब को भी अमीर को भी। जो फैक्ट आता है, जो अधिकारी फैक्ट के आधार पर जजमेंट करता है, वो सब मानते हैं, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। लेकिन जो संतोष वर्मा IAS है मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा है कि जो हाई कोर्ट में
SC/ST के जजों को बनने से रोका जाता है, OBC के जज नहीं बनने दे रहे वहां पर, वो लोग जो बैठे हुए हैं बड़े पद पर। देखिए धीरे धीरे सब लोग अपने 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 मानसिकता वाले बैठते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसको सुधार हो रहा है और सभी लोग, हर जाति का लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, हाई कोर्ट में बैठा है। अब इसमें थोड़ा सा आगे कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लग गई है, क्या कहना चाहोगे? ये बहुत ही खुशी का माहौल है, हमारे गर्व का है। जो हमारे बाबा साहब के, हमारे जो बाबा साहब हैं, मतलब जो हमारी धरोहर हैं, जो यहाँ पे आप स्थापित हो रही हैं, उनका बहुत ही आज हमें हर्ष हो रहा है। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर में इसकी शुरुआत हुई है, बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, कहीं लगी नहीं है अभी तक भी सेशन कोर्ट में, पूरे देश में, प्रदेश में। जी सर, लेकिन यहाँ पर हमें सभी अधिवक्ता एकजुट रहते हैं, हमारी एकजुटता का ये परिचय है, इसीलिए बाबा साहब की मूर्ति भी यहाँ पे स्थापित हुई है। और ये किसी की वो नहीं है, धरोहर नहीं है, ये हमारी बहन जी द्वारा जो जिला दिया गया है, उन्हीं की वजह से बदौलत ये यहाँ पर बार रूम बनी है। तो अगर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित होती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बार का प्रयास है या न्यायिक अधिकारियों ने इसमें जो खर्चा किया है या पूरा उन्होंने शुरुआत करी इसकी? नहीं, सब बार का है, सभी का सहयोग से हो, सभी का सहयोग है, उसी के द्वारा ये स्थापित हो रही है। तो ये जो प्रतिमा लगी है, ये क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होंगे जो न्याय प्रणाली में यहाँ गरीब गुरबाओं को क्या न्याय मिलेगा? गरीब को बिल्कुल न्याय मिलेगा और पहले से ही मिलता आया है, कोई ऐसी बात नहीं है जो यहाँ गरीब को न्याय ना मिले। लेकिन हाई कोर्ट में उस तरह से जो है आपके क्या नुमाइंदे पहुंच रहे हैं, जज बन रहे हैं? जी, अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे जिस स्तर पर पहुंचना चाहिए, लेकिन संघर्ष जारी है। हमारी जो पीढ़ी है वो बहुत ही उभर के आई है और आगे भी ऐसे ही फ्यूचर में आती रहेगी। आप संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल तो जो जज हैं मनुस्मृति की बात करते हैं, वो गलत करते हैं। जो भी संविधान, हमारे संविधान से पर कोई भी बड़ा वो नहीं है, जो संविधान ही से ही पूरा देश चल रहा है। और हमारे उसी जो जज हैं वो सब पढ़ लिख के ही बने हैं और संविधान के अनुसार ही बने हैं, सभी को न्याय संविधान की वजह से ही मिल रहा है। लेकिन जजमेंट जो दिए जा रहे हैं, मनुस्मृति को कोट करके जजमेंट दिए जा रहे हैं, जैसे बहराइच वाले मामले में हुआ है, जो सजा दी गई है फांसी की सरफराज को, तो उन्होंने कोट किया है मनुस्मृति को, अपने पास मनुस्मृति लेके बैठे हैं जज। वो बहुत ही निंदनीय काम किया है, बहुत ही निंदनीय कार्य है वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम एकजुट होकर नहीं है, उसका हम संघर्ष हमेशा करते रहेंगे। हम अपने संविधान को सर्वोपरि रखेंगे और बाबा साहब का इसी तरह नाम रोशन होता रहे। प्रकाश जी, आज बाबा साहब की प्रतिमा लग रही है आज आपकी कोर्ट में, बहुत गर्व की बात है। हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर के लिए ये सबसे बड़े गर्व की बात है कि सबसे पहले बाबा साहब की प्रतिमा हमारे जिले में लग रही है और ये प्रतिमा हर जिले में लगनी चाहिए, हर जिले में लगनी चाहिए जहाँ जहाँ पे हमारे जुडिशरी काम चल रहा है। इससे सबक मिलेगा कि कम से कम हमारा जो संविधान बनाया था सबको, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि किसने क्या करा है। तो वकील तो पढ़े लिखे पूरा समुदाय है। नहीं ये तो जानते होंगे, मानते होंगे बाबा साहब को मानते हैं, मगर लोगों की कुछ सोच ऐसी है, परेशानी ये है, कुछ लोग सोचते हैं कि बाबा साहब की कास्ट की वजह से थोड़ा परेशानी आती है उन्हें, जाति फैक्टर है, क्योंकि ये इन्होंने बनाया है और किसी हाई कास्ट वालों का ज्यादा वो रहता तो उसको ज्यादा मानते हैं। इन्हें सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि बाबा साहब ने बनाया है संविधान, सबसे बड़ी ये जजमेंट। ग्वालियर में तो जो है बाबा साहब की प्रतिमा लगनी ही नहीं थी हाई कोर्ट में। वो लोग हाई कास्ट के लोग हैं, वो लोग हाई कास्ट बन गया है। वो भी है, अभी तो वकील ही कर रहे हैं ना। हाँ।